जय श्री राम दोस्तों। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप अंदर तक हिल जाएंगे। कैसे दो सगे भाइयों ने 150 से ज़्यादा लोगों की लाशों को पकाकर खा चुके थे। तो दोस्तों आज की यह कहानी है हमारी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर दारिया खारा नाम की एक जगह है, जहाँ पे दो भाई रहा करते थे। जिसका नाम था, एक का नाम मोहम्मद फरमान अली, दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली। ये दोनों भाई यहाँ पे रह करते थे। एक दिन 2011 की बात है। सजारा प्रवीण नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी और कैंसर के कारण उसकी मौत हुई। उसके परिवार वालों ने जब उसे कब्रिस्तान में दफनाया और जब दूसरे दिन उस कब्र के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कब्र की मिट्टी हटी हुई है और उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, क्योंकि पाकिस्तान में कब्र से लड़कियों की डेड बॉडी निकाली जाती थी और वहाँ के लोग दरिंदगी किया करते थे। उसके परिवार वालों को भी ऐसा ही शक हुआ। जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं तो डेड बॉडी, जहां कब्र में उन्होंने लड़की की लाश दफनाई थी, उस कब्र को खोदते हैं, लेकिन वहां पे कोई भी लड़की की लाश नहीं थी। पुलिस वाले हैरान हो गए और उस लड़की की फैमिली भी परेशान हो चुकी थी। पुलिस वालों ने कब्रिस्तान में की देखा रेखी करने वाले लोगों से पूछताछ की तो उन्हें भी कुछ पता नहीं था। लेकिन कब्रिस्तान के पास में ही थोड़ी दूर पे एक घर था। जिस घर में वह जाते हैं तो वह घर में पूछताछ के बाद पता चलता है कि वहाँ का एक आदमी बताता है कि यहीं पे दो सगे भाई रहते हैं, जो कब्रिस्तान में अक्सर घूमते रहते हैं। और पुलिस वाले उन दोनों सगे भाइयों के घर में पहुंचते हैं, लेकिन वो घर मोहम्मद फरमान अली और आरिफ अली का था। लेकिन इस समय घर में आरिफ अली नहीं था, फरमान अली घर पे था। फरमान अली के घर में छानबीन की जाती है, उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जब पुलिस वाले वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक घर का दरवाज़ा बंद है, जो घर किसी और का नहीं, फरमान अली के भाई आरिफ अली का है, जिसके अंदर चींटियों की झुंड जा रहा है। और जब पुलिस वालों ने उस घर को खोल के देखा तो वह हिल गए, हैरान हो गए। और उन्होंने देखा कि एक चूल्हे के ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है, जिसके अंदर कुछ मांस पकाया हुआ है। उसी के बगल में एक कुल्हाड़ी है, कुछ हथियार है जिन पे कुछ मांस के टुकड़े लगे हुए हैं। और जब पुलिस वालों ने वहाँ चटाई के खाट के नीचे झांक कर देखा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बोरा है जो बंधा हुआ है। जब बोरे को खोला गया तो उसके अंदर एक लड़की की लाश थी, जो सजारा प्रवीण की ही लाश थी, उसी लड़की की लाश थी। पुलिस वाले हैरान हुए, क्योंकि उस लड़की का एक पाँव कटा हुआ था। पुलिस वालों ने उन औजारों को वहां से बरामद किया। उस बर्तन में जो मांस था उसको भी फॉरेंसिक लैब में भेजा तो पता चला कि यह इसी लड़की का पकाया हुआ मांस है। जब इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया जाता है, इनसे पूछताछ की जाती है, तो ये बताते हैं कि उन्होंने अब तक 150 से ज़्यादा लोगों को खा चुके हैं। और पुलिस वालों ने जब इनसे इसका कारण पूछा कि तुमने लोगों को क्यों खाया, तो इन्होंने बताया कि उन्हें एक तांत्रिक मिला था, जिसने इनसे कहा था कि अगर तुम इंसानी मांस को खाओगे तो तुम खुश रहोगे। इसलिए ये लोगों को तो मार नहीं सकते थे, इसलिए कब्रिस्तान में जाकर लोगों की लाशों को निकालकर उनको खा जाया करते थे। तो दोस्तों उसके बाद इन्हें 2 साल की सज़ा होती है और उसके बाद फिर 2013 में ये छूटते हैं। और फिर ये एक ऐसे ही छोटे बच्चे की लाश को कब्रिस्तान से निकालकर घर में लाते हैं, पकाते खा जाते हैं। और फिर पुलिस वाले इन्हें अरेस्ट करते हैं और फिर ये जेल चले जाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ।